हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था व्हाट इज़ अ लिस्ट, एंड इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे टपल्स एंड ट्राई करेंगे कि हम पाइथन के सारे लेक्चर्स आज कंप्लीट कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। टपल इज़ द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स एज अ सेम लिस्ट। ओके, जो टपल्स है वो हमारा सेम लिस्ट के जैसा होता है, बस इसमें क्या है, डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल्स वंस क्रिएट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इनम्यूटेबल्स होता है। दस एग्जाम्पल, टी इज इक्वल टू 1, ये डिनोट टी टपल्स को हम ऐसे लिखते हैं। आप देखिएगा अगर हमें फाइंडिंग करना है एलिमेंट तो इंडेक्स वाइज करेंगे। 1 इंडेक्स पे हमारा 1.5 है तो ये कैन प्रिंट हो गया। अब वहीं हम ट्राई करेंगे कि इसको हम चेंज कर सकें डेटा को, तो ये हमारा एरर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेट। व्हाट इज अ सेट इन पाइथन? सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। सेट इज अ डिफाइंड बाय वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड अ ब्रेसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज किया गया है और ये कोई ऑर्डर में नहीं होता। आप देख सकते हो ये अनऑर्डर है, तो अगर हमें प्रिंट कराना है ए तो पूरा प्रिंट हो जाएगा, टाइप कराएं तो सेट होगा। वी कैन परफॉर्म सेट ऑपरेशन लाइक यूनियन इंटरेक्शंस ऑफ एंड टू सेट हैव यूनिक वैल्यू, एंड ये सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि सेट टेक्स्ट प्रिंट कराएं तो 10 20 30, जैसे कि ये भी है, जैसे यहाँ पे दिया ना कि यूनिक वैल्यू, अगर मान लीजिए आप में सेट में कोई मल्टीपल वैल्यू है जो कि सेम है बट वो प्रिंट वही होंगी। जैसे ट्रेन 1 टाइम है 1 वर्ड, सेट में ये वैल्यू 2 टाइम्स है बट वो 1 ही टाइम हुआ। ऑटोमेटिकली सेट वी नॉट कंसिडर डुप्लीकेट एलिमेंट। तो ये भी सेट में एक बेनिफिट होता है कि वो डुप्लीकेट डेटा को कंसिडर नहीं करता। ओके, तो ये टाइपली एरर आ जाएगा। वी कैन नॉट प्रिंट एलिमेंट बिकॉज इट्स अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ द आइटम, इस वजह से इसको फाइंड करना प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिक्शनरी इन अ पाइथन। डिक्शनरी इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। In a Python, dictionaries are defined with the braces, with curly braces, with each items beginning a pairs in the form key value. एंड वैल्यू कैन बी एनी टाइप, वो कोई भी टाइप हो जाए। एक डिक्शनरी क्लियर की, इसमें ए को स्टोर कराए एप्पल और बी को बैट, एंड प्रिंट करा दिए ए, तो ए की वैल्यू क्या है एप्पल, प्रिंट हो जाएगी। हमें बी सी इनपुट कराए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन्स ऑफ डेटा टाइप। ओके, तो वी can convert between different data type by using different type conversion function like int, float, str, etc. So float 5 है तो वो कन्वर्जन एक इंटीजर है बट उसको कन्वर्ट कर दिया गया 5.0 मीन्स फ्लोट में। ये फ्लोट फंक्शन है कन्वर्जन के लिए यूज करें। जैसे इंट है और ये एक फ्लोट है, पॉइंट आप वैल्यू देख सकते हैं, ये फ्लोट है और उसको कन्वर्ट कर दिया 100 में। एंड एस टी आर 20 है तो उसमें कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को और ये हमारा सिंगल क्वाइट्स लग गया। ओके, और जैसे ये इंट है, सॉरी ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। देखो आप, कन्वर्जन टू एंड फ्रॉम स्ट्रिंग मस्ट कंटेन क्या है कंप्लीटेबल वैल्यू। जैसे इंट है तो 10p, ये एक स्ट्रिंग है। ओके, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे एरर क्या बता रहा है, इनवैलिड लिटरल फ्रॉम द इंट विद द बेस ऑफ p। तो वी कैन कन्वर्ट वन सीक्वेंस टू अदर। ये हमारा नेक्स्ट है, तो जैसे ए 1 2 3 है, प्रिंट टाइप ए सेट है ये, और टाइप एस प्रिंट टाइप एक्स, तो ये हमारा लिस्ट में आ गया। ये हमारा क्या था, ये एक लिस्ट है। ओके, जिसको हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हो
जो ये हमारा ये ब्रेसेस में है ये एक लिस्ट है और इसको सेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सेट का फंक्शन यूज किया गया और यहाँ पे ए लिख दिया गया, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसका टाइप चेक करेंगे तो वो सेट आ जाएगा। ओके, लिस्ट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट यूजिंग, अब ये एक लिस्ट है हेलो, तो आउटपुट हमारा आएगा HELOL, मतलब ये लिस्ट जो हमारा ये स्ट्रिंग है उसको हम एक लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, एक एक वर्ड्स को एक लिस्ट में आ गया, अलग हो गया। सो लिस्ट में हमें लाना तो लिस्ट का फंक्शन यूज करेंगे। यू देख सकते हो स्ट्रिंग इन द यूजिंग लिस्ट मेथड, मेथड्स भी कहते हैं। लिस्ट कन्वर्जन इन अ पाइथन, list is a unordered collection. List can be store duplicate data, list can be store dissimilar element, and we can process element using indexing and scaling. Indexing can access only one element at a time. Python support negative indexing also. ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम समझते हैं कि क्या एक li नाम का लिस्ट क्रिएट किए और उसमें एंटर कराएं एलिमेंट्स। ओके, 0 टू स्टॉप, 0 से ऊपर। ओके, और यहाँ पे हम वाइल लूप चलाते हैं। अगर हमारा कंडीशन जो है ट्रू है तो इल्स इनपुट जो हमारी वैल्यू इनपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं उसके लिए। ओके, इफ इल्स इक्वल इक्वल 0 हो तो ब्रेक हो जाएगा। इल्स li अपेंड li, ये जो हमने li इनपुट के लिए बनाया है वो एलिमेंट्स के लिए, ठीक। तो प्रिंट लिस्ट इज li करके यहाँ पे हमने वाइल लूप चला, एक एक वैल्यू को क्या किया, हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, फिर उसको अपेंड कर दे रहे हैं और वो लिस्ट में स्टोर करा दे रहे हैं। तो इसकी आउटपुट हम देखते हैं क्या होती है। और ये फॉर लूप के थ्रू है, वो वाइल लूप है और ये फॉर लूप है। आप देख सकते इन अ रेंज ऑफ 10, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, आई अपेंड और फिर प्रिंट करा दिए एंड 0 की वैल्यू, आई की वैल्यू 0, फिर वाइल चला, यहाँ पे लेंथ चेक की वैल्यू आई की वैल्यू लेंथ एल के इक्वल होनी, बड़ी होनी चाहिए, फिर पॉप हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट कर देंगे। आउटपुट फ्रॉम ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, प्रिंट द वैल्यू इज अ ब्रेसेस एंड बी इज अ फॉर्मेट ए बी। आप ये आउटपुट, आप ये प्रोग्राम रन करा के देखना। पाइथन इनपुट स्टेटमेंट, ओके, तो we take the input from the user in a Python. We have the input function to allow this num input enter a number, print num, ये हमारा एक इनपुट फंक्शन होता है और यहाँ पे प्रिंट करा दिए तो हमारा वो प्रिंटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो ऑपरेटर। सो ऑपरेटर हमारे टाइप्स क्या होते हैं। ऑपरेटर आर द special symbol in a Python that carry out arithmetic or logic computations. The value that the operator operates on calls the operand। ओके, देख सकते हो ये जो हम 2+3 कर रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, और ये जो प्लस दिख रहा है ये हमारा एक ऑपरेटर है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड कंपैरिजन रिलेशनेबल ऑपरेटर, लॉजिक बुलियन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स। ओके, एक एक ऑपरेटर को अब हम क्लियर से समझते हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस। ओके, ये प्रोग्राम है, we see this। and comparison operator compare the value true or false according to conditions, जैसे greater than, less than, equal, not equal, greater than, equal, ये are the comparison operator। ये प्रोग्राम आप लोग नोट कर लीजिएगा एंड रन कराइएगा। एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये एंड और नॉट ऑपरेटर होते हैं।
ये इनके आंसर, जैसे देखो एंड जो होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा वो आंसर फॉल्स आएगा। और में हमारा जब एक कंडीशन भी ट्रू होगा वो आंसर ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं। ओके, bitwise operator. Bitwise operator, if the any string we of the binary digit, it's a operand by bitwise. Okay, this is a bitwise operator. Bitwise not, bitwise or, bitwise nor, XOR, right shift left shift। यू सी ये एक हो गया एंड ऑपरेटर, ये और है, ये नॉट है, ये एक्सॉर है, ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, देख सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू। जैसे देखो आप ए प्लस इक्वल माइनस इक्वल, ये सारे क्या हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एग्जांपल है, जैसे ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई 10, अब प्लस 10 प्रिंट करेंगे ए, तो हमारी वैल्यू जो ये आएगी, आई थिंक इसमें आउटपुट नहीं दिया है, तो ये प्लस इक्वल साइन है, ऐसे माइनस है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज एंड इज नॉट आर द आइडेंटिफाई identity operator in a Python. They are used to check if two value or variables are located one of the same part of the memory. जैसे एग्जाम्पल 5b इन स्लाइस 5 प्रिंट ए इज बी, तो यहाँ पे जो ये इज हो रहा है, 5 इज ऑब्जेक्ट क्रिएट वंस बोथ ए एंड बी पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, चेक इज नॉट, इट्स अ ट्रू हो गया, चेक करता है। ओके, ये भी चेक इज नॉट ट्रू आंसर आ गया। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन, ये भी ट्रू फॉल्स मिलता है। अब देख सकते हो ये इस लिस्ट में है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू हो गया, नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा, और क्या। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू डिसीजन मेकिंग। तो ये तीनों का यूज़ हम करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स, इफ टैक्स एक्सप्रेशन, और ये कॉलन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे इंडेंटेशंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट देंगे। ये हमारा एक सिंटैक्स होता है इफ स्टेटमेंट का, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन जो भी मैं कंडीशन देना, और यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा फ्लो चार्ट है। जैसे कि हमने कोई एक टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन यहाँ पे दिया, अगर वो कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो वो बॉडी का पार्ट जो हमने प्रिंट करा है वो आउटपुट आ जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो वो प्रिंट ना होके हमारा वहीं पे एंड हो जाएगा। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल है, देख सकते हो, प्रिंट द नंबर ऑब्जेक्टिव, नहीं हुआ तो विल बी प्रिंट ऑलवेज, तो ये प्रिंट विल द ऑलवेज कर जाइए। अगर ये कंडीशन हमारा क्लियर नहीं, नम की वैल्यू जो होगी 10 से ग्रेटर देन नहीं है, दिस प्रिंट स्टेटमेंट ऑलवेज प्रिंट। इफ इज द इफ टेस्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ इफ एल्स बॉडी एल्स, ये हमारा इफ एल्स कंडीशन का सिंटैक्स है, ये आप नोट करना। कंडीशन है, ये बॉडी ऑफ इफ का चलेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा एल्स, बॉडी ऑफ एल्स। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि नम इक्वल टू 10, तो इफ नम ग्रेटर देन 0 कॉलन प्रिंट पॉजिटिव नंबर एल्स निगेटिव नंबर, तो ये हमारा 0 से ग्रेटर देन है तो ये पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 इफ एल्स का ये है एक कंडीशन, हमने बीच में कहीं भी इफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इफ एल्स में कंडीशन दी गई है, जो नम की वैल्यू होगी इक्वल इक्वल 0 तो प्रिंट हो जाएगा हमारा 0, तो प्रिंट निगेटिव नंबर, ये कंडीशन हमने दे दी गई है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन परफॉर्म हो गया है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, प्रिंट हो गया। ऐसे मोर एग्जाम्पल, और ये क्या, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग द 3 नंबर, जैसे हमने 3 नंबर दिया
अभी तीनों नंबर को चेक कराएंगे कैसे, एंड ऑपरेटर का यूज करके। इफ num1 ग्रेटर देन आर इक्वल num2 एंड num1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू num3, लार्जेस्ट नंबर इक्वल num1, ओके प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रिंट भी करा सकते हो। एंड वैसे सेम कंडीशन num2 ग्रेटर देन num1 एंड num2 ग्रेटर देन num2 लार्जेस्ट नंबर 2। फिर इल्स कंडीशन चलेगा, नहीं ये दोनों नहीं होंगे तो डायरेक्ट हम प्रिंट करा देंगे अमॉन्ग 3। तो यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके हमने लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करा लिया। ओके, द लार्जेस्ट नंबर इज 50। फिर हमारा नेक्स्ट डिसीजन के लिए आता है वाइल लूप। व्हाट इज द वाइल लूप इन पाइथन? So the while loop in a Python is used to iterate it over a block of code as long as the test expression condition means is a true. Okay, iterative statement. If we want to execute the proof of a statement multiple time, when we should go for स्टेटमेंट। पाइथन सपोर्ट टू टाइप इटरेटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारा फॉर लूप, सेकेंड है हमारा वाइल लूप। ओके, पाइथन हमारे पास दो ही लूप चेक करता है, जो कि फर्स्ट है फॉर एंड सेकेंड वाइल। तो फर्स्ट देखेंगे फॉर लूप। इफ इज वी एग्जीक्यूट सेम एक्शन फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेम sequence, if many we string are collection, then we should we go for loop। syntax for x मीन्स जो हमारे x की वैल्यू इन अ सिक्वेंस, और ये हमारी बॉडी आ गई। वी आर द सिक्वेंस कैन बी स्ट्रिंग कलेक्शन, बॉडी विल बी एग्जीक्यूट एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सिक्वेंस, प्रिंट द इंडेक्सिंग वैल्यू। ओके, जैसे कि x इनपुट करा दी स्ट्रिंग वैल्यू तो i 0, तो फॉर द x इन s प्रिंट द कैरेक्टर प्रेजेंट इन i, इंडेक्स इज अ x। तो ये हमने इंक्रीज कर दिया कि i की वैल्यू जो होगी वो एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगी, तो वो हमारी वैल्यू। ये ऑड एंड इवन का है। देखो हेलो वर्ड इन द 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। टू डिस्प्ले नंबर 0 to 10 इन द रेंज 11 x, फॉर x इन द रेंज 11, तो प्रिंट x कर दिए गए। डिस्प्ले ऑड नंबर 0 to 20, तो फॉर x इन द रेंज 21, तो x डिवाइडेड बाई 2i इक्वल, ये ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, प्रिंट करा दिए गए। टू डिस्प्ले द 10 to 1 डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 10 0 -1 रेंज में प्रिंट कराना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो प्रिंट हो गया। सम प्रेजेंट इनसाइड अ लिस्ट, इवल इनपुट लिस्ट करा लिए, प्रिंट कराए हमने। फिर सम इक्वल टू सम प्लस एक्स करा दे, प्रिंट सम इक्वल सम, सम इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये प्रिंट हो गया आउटपुट। नेक्स्ट हमारा व्हाइल लूप। वी वांट टू एक्सिक्यूट ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट इट रिलेटिव यूटिल सम कंडीशन फॉल्स व्हेन द शुड बी गो फॉर द व्हाइल लूप। सिंटेक्स होता है व्हाइल कंडीशन बॉडी। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन फिर बॉडी। टू प्रिंट द 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप, तो x1 हो गया व्हाइल कंडीशन दे दिया, यहाँ पे इनस्लाइस कर दिया कंडीशन प्रिंट, और ये क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट वैल्यू। तो 10 तक हमारा नंबर प्रिंट होते जाए, एक एक वैल्यू हमारा बढ़ते जाएगा। टू डिस्प्ले द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नंबर, ये लूप चलाया गया तो ये हो गया। ये इनफाइनाइट लूप के लिए यूज़ करते हैं। i इक्वल 0 y ट्रू और i प्लस, तो हेलो हमारे ये इनफाइनाइट कंडीशन चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। हेलो i प्रिंट करा दिया, वो बढ़ते जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। ये हमारा नेस्टेड लूप होता है फॉर लूप में। मीन्स फॉर के अंदर फॉर के अंदर फॉर ऐसे चलता है। तो जैसे रेंज कर दिया i, तो ये हमारा एक रो में आएगा, और ये रो का यूज़ करता है और ये कॉलम का यूज़ करता है।
ओके, तो ये हमारा प्रिंट करा दिया। तो हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो भी नेक्स्ट कंडीशन के साथ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।